Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में बालकों में क्रियात्मक कौशलों का विकास कैसे होता है, बालकों के विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों के विषय में पढ़ेंगे। या अथवा बालकों के क्रियात्मक कौशलों के विकास वर्णन करते हुए बालकों से संबंधित क्रियात्मक कौशलों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा बालकों में क्रियात्मक कौशलों के विकास तथा इन कौशलों के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अथवा क्रियात्मक कौशलों के विकास से आप क्या समझते हैं, बालकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का वर्णन करें। ये तो हमारे क्वेश्चन थे। आइए हम बालकों में ज्ञात्मक या क्रियात्मक कौशलों का विकास विस्तार से करेंगे। क्रियात्मक कौशल गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो अभ्यास द्वारा सीखी जा सकती है। कहने का अर्थ है भी हम जब भी कोई कार्य करते हैं जो बार बार अभ्यास करने से हम सीख जाते हैं, जिसमें नाड़ियों और मांसपेशियों का समन्वित या संगठित कार्य करना निहित है। जब किसी क्रियात्मक कौशल को पूर्ण रूपेण सीख लिया जाता है, मतलब कहने का अर्थ है जब किसी कार्य को हम पूर्ण रूप से सीख लेते हैं तो वह क्या है, आदत बन जाती है और व्यक्ति को इस ओर सोचना नहीं पड़ता। कौशल तथा शरीर पर नियंत्रण एक समान नहीं है, क्योंकि नियंत्रण में परिपक्वता के कारण शरीर का समन्वित क्रियाएं आती हैं। कहने का अर्थ है भी जब मनुष्य पूरी तरह से मनुष्य का शरीर परिपक्वता हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है तो अपने शरीर पर क्या है, नियंत्रण करने लग जाता है। और बच्चे कौशलों के साथ पैदा नहीं होते बल्कि उनको सीखना होता है। अब जबकि सभी बच्चे शरीर नियंत्रण की योग्यता के साथ पैदा होते हैं, एक बार बच्चा शरीर में सक्षम हो जाता है तो वह सूक्ष्म मांसपेशियों और समन्वय संबंधित कौशलों को सीखने के लिए तैयार माना जाता है। बचपन अधिकतर कौशलों को सीखने की अवस्था होती है, क्योंकि छोटे बच्चे का शरीर लचीला है, यानी जो छोटे बच्चों का शरीर है वो लचीला होता है और क्रियात्मक कौशलों को सरलता से सीखा जा सकता है। बच्चों में क्रियात्मक कौशलों को सीखने की तीव्र इच्छा होती है। प्रारंभ में जब बच्चे कौशल अर्जित करना शुरू कर सकते हैं, उनकी सारी गतिविधियां असमन्वित एवं अदक्ष होती हैं। धीरे धीरे बच्चे कौशलों को सीख जाते हैं और समन्वय में सुधार आ जाता है। बच्चे के कार्य गति भी बढ़ती है और वह कार्य को कम से कम समय में करने के योग्य हो जाता है। किसी क्रियात्मक कौशलों के मुख्य तत्व गति, शुद्धता, स्थिरता और शक्ति होते हैं। सामान्यतः गति शुद्धता बचपनावस्था से शुरू से अंत तक बढ़ती रहती है। क्रियात्मक कौशलों की गति और शुद्धता की यह वृद्धि प्रारंभिक 5 वर्षों में अति तीव्र होती है। क्रियात्मक कौशलों में स्थिरता मांसपेशियों के विकास के साथ यौवन अवस्था में शिखर पर होती है। अन्य शब्दों में गत्यात्मक कौशलों का विकास गति विकास की पूर्णता के रूप में विकसित होता है। बालक किसी वस्तु तक पहुँचने, बैठने, खड़े होने तथा चलने की क्रियाओं को सीखता है। इन सभी क्रियाओं में सामंजस्य यानी जो तालमेल की क्षमता विकसित होती है और उत्तम क्रियात्मक कौशल को सीखने के लिए मांसपेशियों की क्षमता के साथ साथ अधिगम की इच्छा भी आवश्यक होती है। कौशलों का सीखा जाना आवश्यक है, जरूरी है, परंतु महत्व इस बात का है कि उन्हें कब सीखा जाए, कैसे सीखा जाए। गत्यात्मक कौशल को सीखने के लिए निम्न 3 बातों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। सबसे पहले क्या है, अभ्यास। कौशल अर्जित
क्रिया होती है, इसलिए कौशल का अर्जन करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है जब हम कोई कार्य करते हैं उसको सीखने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है और बार बार अभ्यास करने से हम वो कार्य सीख जाते हैं, यानी उस कार्य को पूरा कर जाते हैं। और यह सही है कि बालक प्रयास एवं मूल के द्वारा सीखता है, यानी बार बार प्रयास करने से, किंतु इसमें अभ्यास की नितांत आवश्यकता पड़ती है, यानी अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। चित्रकला का कौशल सीखने के लिए उसे स्वतंत्र रूप के बजाय कोई चित्र या मॉडल दिया जा सकता है। कहने का अर्थ है जब हम कोई चित्रकला को सीखने के लिए उसको क्या है स्वतंत्र रूप से दिखाने की बजाय क्या है, उस चित्र को दिखाने की बजाय क्या है, उस चित्र का मॉडल दिखा सकते हैं भी कैसे इस चित्र को बनाया गया है। और यह भी देखा गया है कि निर्देश द्वारा जो भी अभ्यास कराया जाता है बालक उसके प्रति संतुष्ट रहता है। अभ्यास की निरंतरता से कौशल में सुधार होता जाता है। कहने का अर्थ है जब हम बार बार निरंतर क्या है उस अभ्यास को करते हैं, उस कार्य में क्या है सुधार होता जाता है और उसमें संगतता आ जाती है। प्रोत्साहन यानी बढ़ावा देना। कौशल को अभ्यास के साथ साथ प्रोत्साहन के द्वारा भी शीघ्र विकसित किया जा सकता है। अभ्यास के मध्य यदि बालक को प्रेरित किया जाता है, यानी उसको बढ़ावा दिया जाता है, तो वह प्रोत्साहन पाकर और भी मनोयोग से कार्य करता है, यानी पूरे तन मन धन से क्या है पूरा मन लगाकर उस कार्य को करता है। और छोटे बालकों को यदि प्रोत्साहन न दिया जाए तो वह शीघ्र ही हताश हो जाते हैं। कहने का अर्थ है भी जो छोटे बच्चे को अगर प्रेरित न किया जाए, बढ़ावा न दिया जाए तो वह शीघ्र ही उस कार्य से रुष्ट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उस कार्य में उनकी क्या है कम रुचि हो जाती है, उस कार्य को वो मन से नहीं कर पाते। बच्चे जब किसी एक कौशल को सीख लेते हैं तो उस कौशल के द्वारा चमत्कार प्रदर्शित करना चाहते हैं। वे साहसपूर्ण कार्य करना चाहते हैं और वे ज्ञानात्मक कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हैं। यौन भिन्नता। गत्यात्मक कौशलों को सीखने में यौन भिन्नता का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। एक ही गत्यात्मक कौशल लड़के तथा लड़कियों को दिया जाता है, यानी जो एक ही कार्य है दोनों को बराबर दिया जाता है, तो समान अभिप्रेरणा द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी दोनों को क्या है बराबर से क्या है प्रोत्साहित किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। किंतु दोनों के सीखने की गति में अंतर पाया जाता है। लड़के लड़कियों को जो कार्य दिया जाता है, दोनों को जो सीखने की जो गति होती है उसमें दोनों की सीखने की गति में क्या है अंतर पाया गया है। लड़कियां उन खेलों को कम सीखती हैं जिनमें गति तथा शक्ति की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है जो लड़कियां हैं उस खेल को कम ही सीखती हैं, कम ही उसके अंदर दिलचस्पी लेती हैं जिसमें गति और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। वे उन खेलों तथा क्रियाओं को सीखती हैं जिनमें छोटी मांसपेशियों पर बल दिया जाता है। कहने का अर्थ है जो लड़कियां उन खेलों की क्रियाओं को सीखती हैं उसमें ज़्यादा दिलचस्प लेती हैं जिनमें जो छोटी मांसपेशियों पर जोर दिया जाता है, जैसे गुड़िया के खेल, चित्रकला तथा सिलाई। कहने का अर्थ है भी लड़कियां क्या है इन जो छोटे मोटे कार्य होते हैं जिसमें ज़्यादा गति और ज़्यादा बल और शक्ति नहीं लगती, वही उन कार्यों को पूरा करती हैं, जैसे भी गुड़िया का खेल और भी चित्रकला करना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, सिलाई बुनाई आदि सभी लड़कियां इन खेलों में क्या है इन कार्यों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। और जेनकिंस के अनुसार लड़कियां उन क्रियाओं में बाजी मार लेती हैं जिनमें लघुता तथा संक्षिप्तता होती है, मतलब जो छोटे रूप से होते हैं, जो कार्य छोटे रूप से किए जाते हैं और लड़कियां उन्हीं कार्यों को जल्दी से सीखती हैं और उन्हीं में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। लड़के गति तथा शक्ति युक्त क्रियाओं में लड़कियों से
आगे रहते हैं। कहने का अर्थ है जिन कार्यों में गति और शक्ति ज़्यादा लगती है, लड़के उन कार्यों में ज़्यादा दिलचस्प लेते हैं और उन कार्यों में वो लड़कियों से आगे रहते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो मैंने ये टॉपिक कराया है आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।